हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सी टेट टेट रिट की सीरीज़ से लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विकास की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं, यानी कि विकास की प्रथम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है गर्भावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। यदि आपको राइट आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। विकास की प्रथम अवस्था को ऑप्शन ए इसका राइट होगा, गर्भावस्था के नाम से जानते हैं, यानी कि जब बच्चा गर्भ की अवस्था में आता है, गर्भ धारण कर लेता है, उस टाइम पे ही उसमें विकास माना गया है। गर्भावस्था से जन्म की अवस्था विकास की अवस्था ही मानी गई है, सबसे प्रथम अवस्था जो कि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था का समय होता है, ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन एक दो बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि गर्भावस्था का जो सही समय होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए गर्भाधान से 9 महीने, ऑप्शन बी 0 से 4 माह, ऑप्शन सी है 2 से 3 माह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गर्भाधान से 9 महीने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जब भी गर्भ धारण करता है उससे 9 महीने तक का समय होता है वो गर्भावस्था होता है। वैसे 7 महीने बाद में, 8 महीने बाद में कभी भी बच्चा हो सकता है, लेकिन जो गर्भावस्था का समय होता है वो मैक्सिमम 9 महीने माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ पास में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विकास किस क्रम में संपन्न होता है, यानी कि एक बच्चे का जो विकास है, बच्चा जब विकास करता है, अपनी बॉडी को रूप में आता है, अपनी बॉडी बनाता है, किस रूप में बनाता है। ऑप्शन ए है सिर से पैर की तरफ बनती है, बी पैर से सिर की तरफ बनती है, सी हाथ से पैर की तरफ बनती है, डी सिर से सिर की तरफ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकास किस क्रम में संपन्न होता है, सिर से पैर की तरफ संपन्न होता है। एक भ्रूण अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था के बाद में अलग अलग भागों में डिवाइड होता है, तो वो सिर से पैर की तरफ बनता हुआ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। ऑप्शन तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन चेंज होता है, आपको पता है। तो हमने 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई हुई है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, आने की संभावना बनी हुई है, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास किन क्रियाओं की ओर संपन्न होता है। विकास किन क्रियाओं की ओर संपन्न होता है। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब ये कैसे होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसको आप समझ सकते हो। जब भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद में गर्भाधारण कर लेता है, गर्भावस्था जो होती है उसमें सामान्य अवस्था होती है, पहले भ्रूण होता है, फिर सामान्य हो गई कि एक चीज़ होती है, उसमें डिवाइड नहीं होता, बच्चा के पार्ट्स डिवाइड नहीं होते कि ये हाथ हैं, ये पैर है, ये आँखें हैं, ये मुँह है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसके जो गर्भावस्था के महीने हैं वो बढ़ते जाते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 9 महीने तक उसका संपूर्ण विकास हो जाता है। तो विकास किन क्रियाओं में होता है, पहले सामान्य होता है, उसके बाद में डिवाइड होता है। पहले हाथ बनता है कंप्लीट, फिर धीरे धीरे उंगलियां, नाखून, सब चीज़ बनती हैं। तो इस तरीके से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। ऑप्शन ए 206, बी 270, सी 300, डी 200। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 270 बोन्स पाई जाती हैं शिशु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।